हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लेक प्लासिड लेगेसी को, जो 2018 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी लेक प्लासिड मूवी सीरीज का 6th पार्ट है और कुछ लोग इसे लेक प्लासिड का रिबूट भी समझते हैं, जो कि ये है नहीं। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि वो क्रोकोडाइल लेक प्लासिड में कैसे आया। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक टीम को देखते हैं जिन्हें आप रॉबिन हुड भी समझ सकते हैं। ये लोग ऐसी कंपनीज को टारगेट करते हैं जो अर्थ के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें वो दुनिया के सामने एक्सपोज करते थे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना। इनमें सैम, उसकी गर्लफ्रेंड जेड की बहन एलिस जो कि एक रिपोर्टर भी है, टेक गाय बिली और एक जोकर जो कि हर ग्रुप में होता है, और इस ग्रुप में वो है स्पेंसर। उसी रात बिली के पास सैम के एक पुराने दोस्त डेन की वीडियो आती है। सैम और डेन पहले एक साथ ही काम करते थे और वो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते थे जहां कोई आम इंसान नहीं जा पाता था। और इस वीडियो में वो सैम को एक चैलेंज देता है और एक फॉरेस्ट के बारे में बताता है, जो कि एक लेक के किनारे एक छोटे से आइलैंड पर है, जो काफी सालों से बंद पड़ा है, और वो उसे उसकी टीम से पहले वहां पहुंचने का चैलेंज देता है। अब इस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन सैम उसको सीरियसली लेता है और अपनी टीम को वहां जाने के लिए मना लेता है। जहाँ जाते हुए उन्हें पता चलता है कि वो जिस आइलैंड पर जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना ही इंटरनेट पर है और ना ही किसी और जगह पर, जैसे कि वो आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उन्हें वहां पर ले जाने का काम वहां के 2 लोकल पेनी और ट्रेविस करते हैं। तो पेनी उन्हें वार्न करती है कि कुछ साल पहले इस आइलैंड पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, पर अचानक यहाँ कोई टॉक्सिक वेस्ट फैल गया, जिस वजह से इस आइलैंड को बंद कर दिया गया था। पर इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, और जब रेडिएशन चेकिंग मशीन से किसी भी किस्म के रेडिएशन के सिम्टम्स नहीं मिलते तो वो सब वहाँ का लॉक तोड़कर वहाँ घुस जाते हैं। और लेक के पास पहुंचकर वो अपनी बोट को लेक के किनारे पर लाते हैं और वो सब उस बोट पर बैठकर उस आइलैंड तक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद पेनी और ट्रेविस डॉक पर ही रुकते हैं और बाकी सब उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इस आइलैंड पर वो लोग मशीनरी और सामान तक ऐसे ही छोड़कर निकल गए थे। अब वो थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कैंपिंग का सामान बिखरा हुआ नजर आता है, जो कि डेन और उसकी टीम का लग रहा था। और वहीं से उन्हें डेन का कैमरा मिलता है, जिसे चेक करने पर उन्हें उसमें 2 वीडियोस मिलती हैं। पहली वीडियो में डेन अपने टीम मेंबर्स गोमेस के साथ इस फॉरेस्ट को डिस्कवर करने की बात कर रहा होता है, और वो उसमें हेंडरसन नाम के एक आदमी की भी बात करता है जो उसे यहाँ लेकर आया था। और जब वो दूसरी वीडियो को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें डेन काफी घबराया हुआ और किसी से भागते हुए नजर आता है, पर वो कुछ बता पाता तभी किसी क्रिएचर की आवाज आती है और डेन कैमरा वहीं छोड़कर भाग जाता है। ये वीडियो देखकर सब काफी घबरा जाते हैं, लेकिन स्पेंसर को ये डेन का किसी तरह का प्रैंक लगता है और वो डेन को बाहर निकलने का कहता है। लेकिन इसी बीच स्पेंसर पर खून की छींटें गिरती हैं और वो सब ऊपर देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि ऊपर डेन के साथ ही गोमस की आधी डेड बॉडी लटकी हुई थी। अब वो सब भागकर डॉक के पास आ जाते हैं वहां से निकलने के लिए, और उनके बोट में बैठने से पहले ही कोई बोट को पानी में खींच कर ले जाने लगता है और रस्सी में पेनी की टांग फंस जाती है और वो पानी में गिर जाती है। और ट्रेविस बोट के साथ लेक के बीच में चला जाता है और बोट स्टार्ट भी नहीं होती। अब तभी कोई चीज पेनी की टांग पर अटैक करके चली जाती है और फिर वो चीज ट्रेविस की बोट की तरफ बढ़ती है, लेकिन बोट के तबाह होने से पहले ही ट्रेविस पानी में कूद जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो चीज उस पर हमला करके उसे मार डालती है। ये देखकर सैम पानी में कूदकर पेनी को अपने साथ डॉक पर ले आता है। अब ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि पेनी की टांग की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए वो उसे लेकर जंगल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ वो उसकी हड्डी को जगह पर लाकर उसे बांध देते हैं। फिर वो सब जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेन ने अपनी वीडियो में एक फैक्ट्री का जिक्र किया था और उसे ढूंढते हुए वो फैक्ट्री की टनल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें आगे जाकर एक रास्ता मिलता है उस फैक्ट्री के अंदर घुसने का, तो सैम उस ग्रिल को तोड़कर रस्सी की मदद से सबसे पहले अंदर जाता है और फिर जेड और एलिस भी आ जाते हैं। और फिर बाकी लोग आते तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक 50 फीट लंबा क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पेनी के पास गन होती है तो वो उसे शूट करती है और वो सब आगे की तरफ भागते हैं जहाँ रास्ता बंद होता है, लेकिन वो जगह छोटी होती है, इसीलिए क्रोकोडाइल वहाँ नहीं आ पाता। अब सैम बिली से कहता है कि डॉग के पास उसे एक एंटीना दिखा था, तो वो अपने सैटेलाइट फोन की मदद से वहाँ जाकर कॉल कर सकता है हेल्प के लिए। तो बिली, स्पेंसर और पेनी उस टनल से निकल आते हैं हेल्प के लिए कॉल करने के लिए।
अब सैम, जेड और एली फैक्ट्री में आगे बढ़ते हैं, जहां आगे जाकर उन्हें एक रूम में कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं जिसमें फार्मेटा कॉर्प का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर जेड उन्हें बताती है कि फार्मेटा ऐसी कंपनी है जो हर तरह के इलीगल कामों में इन्वॉल्व है और वो इलीगल तरीके से एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो उस जगह की बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये जगह इतने सालों से बंद है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है। तो सैम कहता है कि हो सकता है हम यहाँ अकेले नहीं हैं, और वहीं उन्हें एक ब्रीडिंग रूम भी मिलता है जहां उस क्रोकोडाइल पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बनाया होगा। अब दूसरी तरफ बिली, स्पेंसर और पैनी डॉग की तरफ पहुंच जाते हैं। अब बिली वहां सेटिंग करने लगता है कि तभी स्पेंसर के ऊपर वो क्रोकोडाइल हमला करके उसे वहां से ले जाता है, जो देखकर बिली और पेनी डरकर वहां से भागकर जंगल की तरफ आ जाते हैं, जहां उन्हें एक जगह कम्युनिकेशन टावर दिखाई देता है। अब बिली पेनी को वहां चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां उन्हें आसपास हलचल महसूस होती है, तो पेनी समझ जाती है कि वो क्रोकोडाइल उनका शिकार कर रहा है। इसीलिए वो बिली को उसे वहीं छोड़कर आगे जाने का कहती है, लेकिन बिली उसे अकेले छोड़कर जाने पर राजी नहीं होता, तो पेनी उसे गन दिखाकर जबरदस्ती आगे भेजती है और फिर खुद अपने बैग से एक फ्लेयर निकालकर वो फैक्ट्री की टनल की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है। अब पेनी गन की सारी गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन उससे क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता और वो पेनी को भी मार डालता है। फैक्ट्री में सैम, जेड और एलिस उस ब्रीडिंग रूम में जाते हैं, जहां उन्हें समझ आता है कि उन्होंने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स को यहाँ ब्रीड किया है। वहीं सैम को एक क्रोकोडाइल का दांत भी मिलता है, जो कि नॉर्मल क्रोकोडाइल के दांत से काफी बड़ा होता है। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, और जब सैम देखता है तो वहाँ डेन होता है, जो कि अब भी जिंदा था। उसे देखकर सैम उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन डेन कहता है कि उसने भी अपने टीम मेंबर्स को खोया है और उसे नहीं पता था उस क्रोकोडाइल के बारे में, और हेंडरसन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब डेन उन्हें हेंडरसन के पास ले जाता है, जिसे उसने बांध कर रखा था। तो सैम उससे आजाद करने लगता है इस बात पर कि वो उस क्रोकोडाइल के बारे में उन्हें सब कुछ बताएगा। तो हेंडरसन उन्हें बताता है कि वो फार्मेटा कॉर्प के लिए काम करता था, और वो और कुछ साइंटिस्ट मिलकर उन क्रोकोडाइल्स पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक्सटिंक्ट एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर उन्हें हाइब्रिड बनाया, जिसकी वजह थी उन क्रोकोडाइल्स के डीएनए से ऐसा एंटीडोट बनाना जिससे मेडिसिन की दुनिया में बदलाव आ जाता। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में गड़बड़ होने की वजह से वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बन गए, और फार्मेटा ने उन क्रोकोडाइल्स को मारकर इस जगह को बंद करने का ऑर्डर दिया। लेकिन हम साइंटिस्ट ने उन क्रोकोडाइल्स को मारा नहीं और उन्हें जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन उनमें से बस एक वही क्रोकोडाइल जिंदा बच पाया जिनका तुम लोगों से सामना हुआ है, और इसीलिए वो डेन को लेकर यहाँ आया था उस क्रोकोडाइल के डीएनए को लेने, ताकि उससे वो करोड़पति बन जाए। और वो ये भी बताता है कि जब इस जगह को बंद करने का ऑर्डर मिला था, तब एक वेटरेनियन जो कि इन क्रोकोडाइल्स की देखभाल करता था, वो अपने साथ एक क्रोकोडाइल को अपने घर मेन ले गया था, और उसने उसे लेक प्लेसिड में बड़ा किया, लेकिन बड़े होकर मॉन्स्टर बन जाने की वजह से उसने उसी को खा लिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि लेक प्लेसिड के पार्ट 1 में मेन लेक में वो क्रोकोडाइल कैसे वहाँ पहुंचा था। अब दूसरी तरफ बिली, जो उस कम्युनिकेशन रूम में पहुंच गया था, अब वो वहाँ के इंटरकॉम्स को स्टार्ट करके सैम और बाकियों से कांटेक्ट कर पाता है। अब जेड उससे बाकियों का पूछता है, तो बिली बताता है कि वो सब मारे जा चुके हैं, जिसे सुनकर वो सब काफी दुखी हो जाते हैं। अब तभी बिली के पास वो क्रोकोडाइल पहुंच जाता है, और बिली उससे छुपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसे देख लेता है और एक ही झटके में वो उसके सर को खाकर उसे मार डालता है। और ये सब वो इंटरकॉम से सुन लेते हैं और काफी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच हेंडरसन वहां से भाग चुका था, और ये देखकर सैम और बाकी भी उसको ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम हेंडरसन को देखते हैं, जो वहाँ अपनी ट्रैंकुलाइजर गन को रेडी करता है और वहाँ फ्लोर पर पानी छोड़ देता है, ताकि वो क्रोकोडाइल वहाँ आकर उन्हें अपना शिकार बनाए और उसे मौका मिल जाए उसे बेहोश करके उसके डीएनए लेने का। तो इधर सैम और बाकी सब भी जल्दी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि फ्लोर पानी से बढ़ रहा था। तो आगे जाकर उन्हें एक रास्ता मिलता है ऊपर की तरफ जाने का, लेकिन वहाँ पानी काफी भर चुका था। लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो सब वहाँ से स्विम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो सब वहाँ से निकलते उसी वक्त वो क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी सैम उसे हाई वोल्टेज का शॉक देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए सैम वहाँ से निकलकर वो रास्ता बंद कर देता है। अब वो भागते हुए एक जगह आते हैं जहाँ एक रास्ता लेक में जाकर खत्म हो रहा था। अब वो बारी बारी वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी डेन को वो क्रोकोडाइल पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है, जो चीज देखकर सैम, जेड और एलिस कुछ भी नहीं कर पाते।
अब दूसरी तरफ हेंडरसन उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां वो क्रोकोडाइल अपने शिकार को मार कर लाता है और वहां हम स्पेंसर और पेनी की बॉडीज भी देखते हैं और तभी वो क्रोकोडाइल वहां भी पहुंच जाता है और वो हेंडरसन को भी मार डालता है। अब सैम, जेड और एलिस को लेकर टनल के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जगह ब्लॉक होती है और वो देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल पहले से ही उनका लेक के बाहर इंतजार कर रहा था, जिसे सैम समझ जाता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से ये क्रोकोडाइल बहुत समझदार हो गए हैं, इसीलिए अगर उन्हें वहां से जिंदा निकलना है तो उन्हें उस क्रोकोडाइल को किसी भी हालत में मारना होगा। अब वहीं पर सैम को कुछ फ्लेयर्स मिलते हैं, जिसे लेकर वो उस टनल से बाहर एक रूम में आ जाते हैं जहां काफी सारे गैस सिलेंडर्स रखे थे। जो देखते ही सैम एक प्लान बनाता है जिसमें वो इस रूम में सारी गैस को छोड़ देगा और जब इस रूम में क्रोकोडाइल आएगा तो सैम फ्लेयर जलाकर उस क्रोकोडाइल को जलाकर मार गिराएगा। लेकिन जेड सैम को ये करने से मना करती है क्योंकि इससे उनकी भी जान चली जाएगी। लेकिन सैम जेड को समझाता है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो वो सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहता। इसीलिए सैम जबरदस्ती जेड और एलिस को वहां से निकाल देता है और सारे सिलेंडर्स को ओपन करके और गैस मास्क पहनकर वो वहां शोर करने लगता है ताकि वो क्रोकोडाइल वहां आ जाए। और वो क्रोकोडाइल वहां आ भी जाता है और जब सैम आग लगाने के लिए फ्लेयर को जलाने की कोशिश करता है तो फ्लेयर नहीं जलता और इस वजह से सैम भी उस क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है। और सैम की चीख से जेड और एलिस को भी पता चल जाता है कि ये प्लान काम नहीं किया, तो वो दोनों भागते हुए जल्दी से फैक्ट्री से बाहर निकल आती हैं और उनके पीछे पीछे वो क्रोकोडाइल भी होता है। अब जंगल में भागते हुए एलिस गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पांव में चोट लग जाती है। इसीलिए जेड किसी तरह से एलिस को लेकर लेक के किनारे पर आती है और उसे एक जगह बिठाकर कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा और जेड वहां से चली जाती है। इसके कुछ ही देर बाद वो क्रोकोडाइल एलिस के बिल्कुल सामने आ जाता है, पर अपने पांव में चोट लगने की वजह से एलिस वहां से भाग नहीं पाती। अब हम जेड को देखते हैं जो वहां रखे एक जेसीबी को स्टार्ट करके उस क्रोकोडाइल को वहीं पर फंसा देती है और वहां रखे फ्यूल टैंक से सारा फ्यूल निकाल देती है, जो कि उसी क्रोकोडाइल के आसपास फैल जाता है। जिसके बाद जेड अपने पास रखे लाइटर को जला के उसे क्रोकोडाइल के ऊपर फेंकती है, जिससे फाइनली वो क्रोकोडाइल जल के मारा जाता है और उसका बारबेक्यू बन जाता है। अब वहां कोई बोट होती नहीं है, इसीलिए वहां से निकलने के लिए जेड और एलिस स्विम करके उस लेक से जाने लगती हैं और तभी वहां उनके पीछे एक और क्रोकोडाइल को पानी से निकलते देखते हैं और ये मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी लेक प्लासिड लेगेसी की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। हमने एंड में देखा कि उस लेक में एक ही क्रोकोडाइल नहीं था, मतलब कि वहां और भी हैं और एंड में यकीनन जेड और एलिस भी उसका शिकार बन गई होंगी। और दोस्तों ये मूवी लेक प्लासिड का रीबूट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें हेंडरसन से पता चलता है कि एक हाइब्रिड क्रोकोडाइल को एक वेटरनेरियन अपने साथ मेन लेक लेके गया था और इससे हमें लेक प्लासिड 1999 के उस क्रोकोडाइल का ओरिजिन पता चलता है। और आपने अगर अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।